हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू शॉर्ट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज एकदम मॉर्निंग में सुबह सुबह ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि बाबू आज हमारे जग गए थे। और वो जब जग जाते हैं ना तो सुबह से याद शुरू कर दिया था, मोबाइल दे दो तो ये कर दो तो वो कर दो, तुम यहीं रहो। फिर वो जब जग जाता है तो फिर मैं हिल नहीं सकती हूँ यहाँ से। तो फिर मुझे जाने को नहीं मिला है यहाँ से, तो फिर मैं रूम में ही थी। उसके बाद से नहीं गई हूँ कहीं, तो इसलिए ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ। तो अभी वो गए हैं टॉयलेट। मैंने सोचा कि चलो मैं इंट्रो शूट कर देती हूँ। यही स्केल ढूंढवा रहा था तो मिल गया। पहले अपने ढूंढ के गया, नहीं पाया है वो, तो फिर अब कहा है मम्मा ढूंढ दो ढूंढ दो। बस वही अभी ढूंढ रही थी, ढूंढ दी हूँ। बाकी जब तक वो अपना टॉयलेट पे, तब तक मैं बिस्तर सही कर देती हूँ। बाकी आज मैंने उनको कन्विंस किया था कि पराठा ले जाओ और आलू की सब्ज़ी ले जाओ। तो मतलब किसी तरह से मान गया था यही स्केल की, हमको स्केल दोगी ना? तो हम बोले थे हाँ हम स्केल देंगे। तो आज उनके लंच में मैं बनाई हूँ पराठा और छोटा छोटा आलू ढूंढ के चिप्स की तरह काट के उसकी सब्ज़ी। क्योंकि वो दो तरह आ गए क्योंकि वो दो तरह की सब्ज़ी ले जाता है, चाहे चिप्स पैटर्न पे या फ्रेंच फ्राइज़ पैटर्न पे। तो आज चिप्स पैटर्न पे ले जा रहा है। तो बस लंच वंच बना दी हूँ। बाकी अब जाती हूँ, बुला रहा है, उसको ब्रश व्रश कराती हूँ, बाकी के काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आती हूँ स्कूल से उसके बाद। बाकी देखते हैं क्या है, कैसे है, क्या होगा। आज काम बहुत होते हैं, मन कुछ नहीं करता है। जब एक होता था ना कि मन की बातें किसी से शेयर करते रहो, या फिर आ गए भाई, ढूंढ रहे थे ना, आ गए, तो थोड़ा सा हर चीज़ करने में अच्छा लगता है। अब बातें, चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैं आ गई अपनी चाय पीती हूँ, फिर लगाती हूँ झाड़ू। मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू करके आ गई। बाकी मैंने कपड़ा पहले नीचे ही डाल दिया था, तो लगभग कपड़ा मेरा सूख गया है। थोड़ा थोड़ा है तो मैं उठा रही हूँ कि ऊपर फैला दूँगी, सूख जाएगा। क्योंकि नीचे आ गए हैं काम करने, इसलिए मैं सोची मैं ऊपर रख देती हूँ, सूखता रहेगा। बाकी नीचे के काम हो गया, अब जा रही हूँ ऊपर। बिस्तर सही करूँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलो गाइस, हो गया मेरा काम धाम, मतलब अभी वाला काम धाम हो गया सारा। बिस्तर सब सही हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा एक कोरियर आने वाला है सुबह 7 बजे ही। आज कोरियर वाले का मैसेज आ गया था कि आएगा कोरियर। तो मैं पहले ही, जिस दिन कोरियर आने वाला रहता है ना, मैं पैसा पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आके इंतज़ार करें। सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए धूप, जैसे हम लोगों को धूप लगती है वैसे उन लोगों को भी धूप लगती है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पहले ही निकाल लेती हूँ पैसा। हाँ, अब कोई बिना मैसेज वैसेज के आ जाता है, बिना कॉल वॉल के, तो वो वाला मामला फंस जाता है। नहीं तो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। एक मैं सिक्के का पर्स रखी थी, लेकिन मेरे बाबू के नज़र में पड़ा और वो पर्स ले लिया।
सिक्के का पर्स था ना तो ठीक था, अपना उसी में इंसान रख देता था। क्योंकि 1 मिनट में आधार कार्ड होता है। तो ये कल मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड पापा ले गए थे, इसको मैं रख दूँ। और बैंक का कुछ डिटेल है उसको भी इसी में रख देती हूँ, सलामत रहेगा। बाकी निकालती हूँ पैसे। इतना चेंज हो गया है ना, कहीं जाओ ना तो पापा चेंज उठा के दे देते हैं। उस दिन हम लोग मंदिर गए थे ना, पापा ढेर सारा चेंज दे दिए थे, और मतलब नोट भी दिए थे बट चेंज भी दिए थे। हम चेंज नहीं रखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, हमको चेंज से बड़ी एलर्जी है। तो अभी मैं सोची हूँ ना कि बाबू के पर्स से, मतलब बाबू के गुल्लक से निकालूंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा चेंज है। उसका गुल्लक जो है वो मुड़ रहा है एक साइड से। तो मैंने सोचा कि आज कुछ, जैसे हमको 584 रुपये पेमेंट करना है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ उसके गुल्लक से मैं निकाल लूँगी। बट देख रही हूँ कि मेरे ही पर्स में इतने सारे सिक्के हैं, तो पहले मैं आज अपने ही पर्स के सिक्के को हटाऊँगी, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको, कि अभी मेरा 2-3 कुरियर आने वाला है, तो फिर उसके में से निकाल लूँगी। क्योंकि जैसे ये होते थे ना तो जाके शॉपिंग करना ठीक लगता था, और पापा के साथ बार बार जाके शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे, कि बिना जाए काम ही नहीं चलने वाला है, क्योंकि छठ है, छठ की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बाकी मैंने कुछ चीज़ें तो हमें लेने जाना ही पड़ेगा। ब्लाउज़ तो मैंने दे आया, सब कुछ कर आया, बट कुछ चीज़ों के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्या भूल जाती हूँ क्या बात कर रही थी, हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही जो चीज़ें ऑनलाइन आ सकती हैं उसको मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। फिर जो चीज़ें फंसेंगी, जैसे ऑनलाइन मैंने मंगाया है चूड़ी का सेट भी मैंने अपने दोनों साड़ी का ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। बट देखिए आता है या नहीं आता है, अच्छा आता है या क्या आता है। तो इसी वजह से पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया है कि जैसा भी होगा मुझे पहले ही पता चल जाएगा। अच्छा आ गया तो ठीक है, नहीं अच्छा आया तो फिर मैं जाके बाद में ले लूँगी। क्योंकि मुझे मार्केट, एक बार तो मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि छठ में तो बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं, तो इसलिए मुझे मार्केट तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी जाऊँ। वैसे मैंने दीदी से बोला है कि जब दीदी आएंगी तो जाएंगे, बट अब देखते हैं दीदी आती हैं कि नहीं आती हैं, उनका भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो अगर दीदी आएंगी तो फिर मैंने सोचा है उन्हीं के साथ जाऊँगी, उन्हीं के साथ जाकर मैं कर लूँगी शॉपिंग। और अगर नहीं आई दीदी तो फिर पापा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि तब तो फिर मजबूरी है, पापा के साथ ही जाना पड़ेगा। बस इसलिए पहले ही मंगाई हूँ, अगर आ गया अच्छा तो बढ़िया है, नहीं आया तो फिर ले आएंगे। बाकी आज हम लोगों ने सोचा है ना, बाबू मेरे इस समय एकदम से, मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा उसको, तो ऐसा हमें ऐसा लगा, मेरे दिमाग में कल आया है। तो कल मैं दीदी से भी रात में बात कर रही थी, तो दीदी से भी ये बात बोली हूँ, तो दीदी भी बोली है कि नहीं, जब दिमाग में आ गया है तो उस चीज़ को कर डालो। क्योंकि बाबू को ना एक बार ब्लड चढ़ चुका है, उसका हीमोग्लोबिन एक बार बहुत कम 6 पॉइंट कुछ हो गया था, और उसका तब भी यही हाल था कि ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था। तो इसी वजह से फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यही दिक्कत फिर से ना हो, क्योंकि इस समय वो मतलब कितना भी डांटो, कुछ भी कर लो, कोई भी धमकी, कोई भी कुछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो नहीं खा रहा है। और यही चीज़ें सेम इस बार भी थी। तो मेरे दिमाग में एक बार आ रहा है, 100 की नोट दे रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ना एक बार यही आया है कल रात में अचानक से, कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि वही वाली दिक्कत फिर से इसके साथ हुई हो, और इसी वजह से ये ना कुछ खा पी रहा है। तो मैं दीदी से कल रात में बात कर रही थी, तो मैंने दीदी से बोला, बताया ये बात, तो दीदी बोली कि जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ गई है तो फिर इसको तुम कर डालो, और इसको इग्नोर मत करो, और जाके डॉक्टर को दिखा लो। सैटरडे का हम लोग का प्लान तो है, बट प्लान नहीं, पहले ये हुआ है ना कि हम लोग एक बार यहीं पे CBC करा लेते हैं, यहीं पे एक बार CBC करा लेंगे तो अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर
डाउन रहा तो फिर सैटरडे को जाके गोरखपुर यहाँ के डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, फिर इसके जो हमेशा के जो डॉक्टर हैं, मतलब जब से पैदा हुआ है जब से लेके तब से जो डॉक्टर हैं उनको दिखलाऊंगी फिर मैं। तो पापा ने यही बोला कि पहले कल आज ही जाएंगे, क्योंकि कल हमारे वहाँ कोई आने वाला है। तो कल आएंगे वो, फिर परसों वो खाना वाना खा के जाएंगे। तो यही चीज़ मामला फंस रहा है, लेकिन पापा बोले हैं कि नहीं कल आज हम लोग चल के CBC करा लेते हैं, और जैसा होगा अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई तो फिर वो रहें चाहे जाएं, हम लोग फिर परसों गोरखपुर जाएंगे उसको दिखाने के लिए। क्योंकि ना जब मन में शंका आ जाए, और वैसे भी लोग कहते हैं ना कि ब्लड जिसको एक बार चढ़ जाता है फिर वो दिक्कतें आती ही आती हैं। तो इसी वजह से सोचा है कि कल आज जाएंगे हम लोग शाम में, उसका CBC करा लेंगे तो कल रिपोर्ट आ जाएगी। कल क्या आज ही आ जाती है थोड़ी देर में जाके लेंगे पापा, नहीं तो कल जाके लेंगे, देखा जाएगा। और उसके बाद से वो चीज़ करा लेंगे हम, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर भगवान ना करे कि कम आए, भगवान करे कि सब कुछ बढ़िया ही आए, बट अगर आता है कुछ अप डाउन तो फिर परसों जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई। डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही नहीं करने वाले हैं, बाकी होती भी नहीं है यहाँ तो। देख आप लोगों से शेयर भी करते हैं कि हल्की सी सर्दी खांसी भी हो जाती है तो पापा तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो भी लापरवाही नहीं करते हैं। तो बस आज CBC कराते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। भगवान ना करे कि कोई दिक्कत निकले, और अगर निकलती है तो फिर परसों हम लोग दिखाएंगे गोरखपुर वाले डॉक्टर को इसके। क्योंकि यहाँ वाले जो डॉक्टर हैं ना अच्छे तो बहुत हैं, बट ये थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, हर चीज़ को थोड़ा लंबा खींचते हैं। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि मैं गोरखपुर वाले डॉक्टर को ही दिखाऊँगी। क्योंकि ये कहते थे, इनका ही कहना था कि यहाँ वाले डॉक्टर जो है ना हर बीमारी को बहुत लंबे दिन तक दवा चलाते हैं। मतलब बुखार भी उनका एक बार के दवा जाने से जल्दी नहीं होता है। तो इनका ही मेरे दिमाग में घूमा कि नहीं मैं यहाँ तो नहीं दिखाऊंगी, अगर कोई बात है तो फिर मैं गोरखपुर ही दिखाऊंगी, उसके बचपन के डॉक्टर के पास ही। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।